कि आज ही मासी आया था, आज इनको मौको है। अच्छा, लेकिन यो और दानदाता भी आएंगे आया पास देखियो से कि दान भी बलराम जी अपनी श्रद्धा शारियों बहुत बढ़िया बढ़िया दियो से, पण थारो ये एक काम आछो कौन लागो कि मान सम्मान, एक मान सम्मान एक अलग होता है, उससे आदमी कोई ऊंचा नहीं होता है, लेकिन उसका मान सम्मान होता है। अरे तेरो नांदेरो अशोक अशोक से बलराम आजो जना फिर जना बोल, मैं खोलूं कोई ना, जिस पहले लिया तू हाँ ना बिखरेगी ना आई। भक्तों कथा प्रसंग भी आपके बीच में इस प्रकार से था। मैं नाक खड़ा होकर के बजरंग से कहता है, बजरंग अरे मेरे सिर के ऊपर पैर धर। बोलो महाराज आप कौन हो? बोलो मैं मैनाक पर्वत हूं और ये तुम्हारा पिछला मेरे कर्जा सिर के ऊपर चढ़ा हुआ है। अगर ये एक बार तेरा पैर मेरे सिर के ऊपर धर दे तो बोलो यार सिर से कर्जा उतर जाए और मैं भी भव सागर से पार हो जाऊं। बोलो मैं समझा नहीं। अरे मैनाक मैं समझा नहीं, हमारा कर्जा कैसे है? बोलो जो देवा संग्राम हुआ था। बोलो हाँ, जिस देवा संग्राम के अंदर मैं युद्ध कर रहा था और रावण का कहना मान करके पापी इंद्र और मेरी पंख काट दी, और पंख कटने से मैं गदेला हो गया, और गदेला होने के कारण रावण दिशानंद उठा करके मुझे और मेरा प्राण लेना चाहता था, लेकिन तेरे पिता पवन देव आकर के और रावण को पीछे हटा दिया, और रावण को पीछे हटा करके मुझे आशीर्वाद दिया कि तू जाकर के समंदर में छिप जा, किसी को तेरा पता नहीं चलेगा। इसीलिए मैं समंदर के अंदर रह करके और मेरा समय बिताता हूं। तेरा पिता पवन देव नहीं होता तो रावण अवश्य मेरी जान ले लेता। इसलिए थोड़ा सा तेरा विश्राम भी हो जाएगा और मेरो भी बेड़ो पार हो जाएगा। यह सुनकर के बजरंग कहने लग जाता है, अरे मैनाक तेरी बात तो सही है, लेकिन बोलो मेरा एक नेम है। बोलो वो क्या? बोलो मैं समुद्र का उसी तट से उड़ान लिया था, और जब तक मैं गढ़ लंका नहीं जाऊं जत्रे बीच में बोलो नहीं तो थावस लूं और नहीं मैं बैठूं ना मैं विश्राम। ये एक शर्त है कि माता सीता का पता लगाने के बाद मैं तेरा सिर का कर्जा दूर कर सकता हूं। इनका बीच में तो बोलो मैं तेरो कर्जो सिर से दूर करी कौन सकूं। तब मैनाक और वापस जल में जाकर के समा जाता है और बजरंग आगे बढ़ता है, और जब 75 योजन समुद्र पार करने के बाद और जो राक्षा की माता सिंगी का और वो जिन्हें ब्रह्मा का वरदान लगा हुआ था कि कोई समंदर मालो कर आदमी जाएगो, पशु पक्षी जाएगो, और वही उड़ता की वह ऊपर कर जाएगो और उनकी छाया तले पानी में पड़ेगी और वही छाया ने पकड़ लेगी। वही चाहे जानवर हो, चाहे पशु हो, पक्षी हो, इंसान हो, वही तेरा काबू में, और उनको पकड़ करके भक्षण करती रहेगी और उनको खा खा करके तू तेरा समय व्यतीत करती रहेगी। तो बोलो मेरो मोक्ष करनाड़ होगो, बोलो तेरो मोक्ष जन्नाड़ होगो। बजरंग बली आकाश मार्ग से गढ़ लंका में सीता माता का खोज लाने के लिए जाएगा, और तू वहीं को मारे गोटेगी, और वह तेरा मुंडा में बढ़ेगो, और वह गदा की देकर तेरी खोपड़ी फोड़ करके ऊपर कर निकल करके गढ़ लंका में जाएगा। जन्नाड़ तेरे उद्धार हो जाएगो ना, इतना दिन तन समंदर में ही रहनो पड़ेगो। और जब सिंगी का और मुंह फाड़ करके खड़ी होती है और बजरंग बली बोले कौन है? बोले सिंगी का। चाहती क्या है? बोले तेरा हार तूने खाऊंगी। बोले माता मैं तो राम का दूत हूं और सीता माता का पता लगाने के लिए जा रहा हूं। बोले मुझे इस बात का कोई पता नहीं है, मैं तो केवल मेरा पेट की सेटिंग करनी जानती हूं। तब बजरंग बोले मुंह फाड़, और मुंह फाड़ता है और बजरंग मुंह में जाकर के और गदा का घूसा मारता है और खोपड़ी को फोड़ करके बजरंग ऊपर चला जाता है। मन में विचार करती है राक्षा की माता सिंगी का,
कि जो ब्रह्मा ने कहा था वो दिन आज आ गया। सिंगिका का भी उद्धार हो जाता है। बजरंगबली चलता चलता 700 योजन का समंदर को पार करके गढ़ लंका के और दक्षिण दिशा की गेट के ऊपर जाता है। दक्षिण दिशा की गेट के ऊपर एक लंकेश्वरी नाम की राक्षसी पहरा दिया करती थी। उनने भी ब्रह्मा को वरदान सो बोलो महाराज मैंने लंका की कतराक दिन रू खाली करनी पड़ेगी। बोलो जब तक। बोलो कब तक। बोलो जतरे एक बांदरो बोलो माता सीता की सौदा में आएगा, फिर तू इनको रास्तों गोटेगी, फिर वह तेरे गदा को गुस्सो देगो, फिर बोलो तेरे खूना की उल्टी आओगी। जना ये समझ जाए कि गढ़ लंका का सर्वनाश होगा और तेरो बोलो परमधाम मैं पूछ वो वैसे आएगा। और तब बजरंग जाता है और बजरंग खड़ा होकर के और लंकेश्वरी से कहता है तो क्या कह रहा था और कैसे लंकेश्वरी खड़ी खड़ी बजरंग की बात हुए जार राकसनी मैं अब बीथर जाऊंगो जगत जे मेलो और अया बोलो बजरंग मेरो क्यों रोक्यो छे गेलो और कुशी कुशी में तेरे खेचे लाग जाएगो टेलो अये मेरो रास्तो मना खोटे मैं भगवान को ने मैंने माओ पहरो अर तू कुण कैड्या को बांदरो यागो तेरो पड़रियो को ना देरो अर फिर बोलो बजरंग तूने थम जा सगलो वेद बताओ गेट अरे जना बजरंग खींचर गदा की खेचे सुन मारी छी चोट अरे राक्षसनी के खूना की उल्टी आ गई अब मैं क्या की ले लूं ओहोट अरे मैं जा भी थर माता सीता की खोज लगाओगे जब राक्षसनी का मुंडा मा बहबा लाग गो सुन खूना को नालो अरे अब गढ़ लंका में जाऊं कुण से मेरी खेचे सुन वो गैल दे नालो अरे जा माता सीता के चरना दोक लगाओ
सीता के जाचर नाम शीस नवाओ अलग से वे जाए छे पे छान अरे मामारा को टोपलो डताई बलराम की बदल गई थी शाइन अरे अया की बन गई जन अवधपुरी में बैठो छे बगे वान अरे बजरंग बोलो मैं माता सीता की खोज लगा का चेहरा को परे कहा से अरे बेटा अलीन राकसनी को वह गोसुरग को कहा से अरे बिन बगती बिन खिलतो को ना चेहरा को परे कहा से अरे रात वह गई बजरंग बोलो अब के जतन बढ़ा बजरंग बोलो रात को काम छे अब लंका में के जतन बढ़ाओ कोई सूतो कोई जागरो लागरो राकसा को तेरो अरे कत चाननो कत गलिया में वेरो गोरये देरो अरे बजरंग बोलो अया तो काबू लागे को ना मेरो अरे मैं माता सीता की खोज की खातरे अब मेरो सक समरूप बहनवाओ दिन से प्यायो प्यारा को मन संबंधी खेचे बैठारी सते तार अरे यो देव जी से बारू कलावो तहारे अरे मन भर कर फटकारो दे छोरा अब के मूर्त खड़ा समदन से मिलवा Yeah.
अब के मुहूर्त कड़ा कर पाछे तो जाओ